मैं उसी के लिए यहाँ आया। आपसे बहुत पहले बात करना चाहता था लेकिन मालूम नहीं था चीजें इस तरह उलझ जाएंगी। कृष सिद्धि की आवाज सुन कृष अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सिद्धि जब उन सबके बीच पहुंची तो अमायरा भी हिम्मत कर उनके बीच चली आई। सिद्धि ने कृष से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? मेरी बहन के लिए ये अपना रिश्ता लेकर आए हैं। ये कहते हुए संजय अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो तुम जा सकते हो। फिलहाल मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। संजय ने न तो हाँ कहा और न ही इनकार किया, बस वक्त मांगा। कृष सिद्धि की ओर देखकर बोला, भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अमायरा को बहुत पसंद करता हूँ और उसे लेकर बहुत सीरियस हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते को बड़ों की मंजूरी मिले। अपनी बात पूरी कर कृष वहाँ से चला गया। सिद्धि ने अमायरा की ओर देखा। अमायरा तुम? इससे पहले सिद्धि की बात पूरी होती अमायरा उसकी बात बदलते हुए बोली, भाभी शाम होने को आ गई। आपको रेडी होना चाहिए। मैं जा रही हूँ। अमायरा शर्माकर वहाँ से भाग गई। संजय ने कहा, जिस घर ने तुम जैसे लड़की को इतना रुलाया हो वहाँ मैं कैसे मान लूँ मेरी बहन खुश रहेगी? मैं हर सिरे से खारिज करता हूँ इस रिश्ते को। नहीं संजय, आप बिना सोचे समझे फैसला नहीं ले सकते। मैं जानती हूँ उस परिवार को जिसने मुझे हमेशा बहू नहीं बेटी समझा, मुझे बहुत प्यार दिया। मैं समझ सकती हूँ शिव और मेरे रिश्ते में कई मुश्किलें थी। इसका मतलब ये नहीं वहाँ सब लोग बुरे हैं। जब मैं शादी करके उस घर गई थी, कृष का बचपन था, मैंने पाया है उसके, जानती हूँ वो कैसा इंसान है। सबसे बड़ी बात अमायरा भी पसंद करती है उसे। उसकी शर्म ने सब कुछ जाहिर कर दिया। कोई भी फैसला लेने से पहले उसकी खुशियों के बारे में जरूर सोचिएगा। सिद्धि ने अपनी बात पूरी की तो संजय ने पूछा, तो क्या आप अब भी उस परिवार को बहुत याद करती है? हाँ, और शायद जिंदगी भर करूंगी। उस घर को और उस घर में रहने वाले लोगों को। ये बोल सिद्धि चली गई। संजय चुप रहे। न जाने उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। इधर शिव अपना सामान पैक कर रहा था। इसी बीच किसी ने दरवाजा नोक किया। शिव ने चेहरा उठाकर देखा तो पाया दक्ष दरवाजे पर खड़ा था। शिव ने कहा, मैं आज रात ही निकल रहा हूँ। तुम्हारा कब तक रुकने का प्लान है? दक्ष कमरे के अंदर चला आया। मैंने भी सामान पैक कर लिया है। तुम्हारे साथ मेरी भी फ्लाइट है। मैं यहाँ रुककर क्या ही करूँगा, वैसे भी घर से बहुत फ़ोन आ चुके हैं। शिखा हर वक्त उनकी कंप्लेंट लेकर बैठ जाती हैं। शिव नेता चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरकर कहा, सही मायने में एक आदमी को और क्या चाहिए? बीवी और बच्चे सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होते, इनके होने से घर घर लगता है। दक्ष ने शिव का मूड हल्का करने के लिए कहा, इतना क्यों सोचना, शादी से दुल्हन को भगाकर ले जाते हैं। मैं साथ देने के लिए रेडी हूँ, तुम बस हाँ करो। शिव बैग की जिप बंद करते हुए बोला, जरा मेरी उम्र देख, हीरोपंती करने की नहीं रही। वैसे भी जो सच है मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। आई एम ओके विथ माई डेस्टिनी। दक्ष ने शिव को साइड से हग कर लिया। वक्त बीतने के साथ वो काफी सहनशील हो गया था। शादी की चहल पहल हर जगह थी। सिद्धि ने फिर आज शादी का लाल जोड़ा पहना था। खूबसूरत पहले की तरह ही थी। महिरा ने उसके सिर पर दुपट्टा डालते हुए कहा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। सिद्धि खुद को ही देख रही थी। अजीब बात ये थी, आज मुस्कुराहट चेहरे पर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिद्धि ने जब शक्ति की आवाज सुनी, मुड़कर देखा। शक्ति दौड़कर उसके पास चले आया। सिद्धि ने बेहद ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, कहाँ थे तुम? मैंने काफी देर से तुम्हें नहीं देखा। वेदू के साथ था, उसने मुझे बताया आप यहाँ हो। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, शक्ति ने कहा। सिद्धि ने नजरें झुका ली। अमायरा संजय के कमरे में पहुंची। भैया नीचे चलिए, पंडित जी आपको बुला रहे हैं। संजय ने उसकी ओर पलटकर पूछा, क्या सचमुच तुम कृष को पसंद करती हो? एक पल के लिए अमायरा चुप हो गई, लेकिन उसने सच कहना ही ठीक समझा। उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। संजय उसके सिर पर हाथ फेरकर वहां से चले गए। अमायरा ने सीने पर हाथ रख एक गहरी सांस अंदर खींची। भैया ने ये क्यों पूछा? क्या वो अभी भी कृष के बारे में सोच रहे हैं?
सिद्धि समझ नहीं पा रही थी आखिर क्यों उसकी आंखों से अश्क बह रहे थे। जबकि वो रो भी नहीं रही थी तो आखिर क्यों ये पलकें भीगी थी। सब कुछ तो खत्म हो चुका था और अब वो आगे बढ़ रही थी। ये पल तो खुशी का था न, तो फिर चेहरे पर वो खुशी क्यों नहीं थी। मंडप में जाने का वक्त हो रहा था। कृतिका सिद्धि को बुलाने आई थी। सिद्धि उठने लगी तो कृतिका ने उसे रोक दिया। तुम रो रही थी अभी? नहीं तो बस आंखों में कुछ चला गया था, सिद्धि बात झुठलाते हुए कहा। कृतिका ने भी कोई जोर नहीं दिया बल्कि उसे लेकर नीचे चली आई। सिद्धि के एक एक कदम आज भारी पड़ रहे थे। वही शहनाई की गूंज, फूलों से सजा मंडप। न वो तब खुश थी और न ही आज मालूम पड़ रही थी। सिद्धि संजय के बगल में आकर बैठ गई। संजय ने जब उसकी ओर देखा तो ऐसा लगा सिद्धि काफी शांत थी। सिद्धि की सांसें बढ़ने लगी। बहुत सी आवाजें कानों में गूंजने लगी थी। अब तक तो सब कुछ शांत था, लेकिन अब अजीब सा दर्द महसूस होने लगा था। शिव और दक्ष इस वक्त एयरपोर्ट पर थे। दक्ष ने कॉफी का कप शिव की ओर बढ़ाकर कहा, फ्लाइट टेक ऑफ होने में अभी वक्त है, तब तक इसी काम चला लो। थैंक्स, ये बोल शिव ने कॉफी का एक सिप लिया। दक्ष उसे घूरते हुए बोला, तूने मुझे अभी क्या कहा थैंक्स? हमारे बीच ये फॉर्मेलिटी रमेलिटी कब से होने लगी? दक्ष ने सामने की तरफ इशारा कर कहा, वो तो एयर होस्टेस है ना, दिखने में कॉफी हॉट है। शिव कॉफी का दूसरा सिप लेने के बाद बोला, रियली? तुम कहो तो दिशा को फोन लगाते हैं, वो तुम्हारी कुछ मदद कर देगी। क्यों मरवाने पर तुला है यार? मैं तो तेरे लिए बोल रहा था, मुझे इन सब से दूर ही रख। मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। शिव ने ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। दक्ष कोशिश कर रहा था कि उसका मूड ठीक कर सके, क्योंकि वो जानता था बाहर से वो कितना ही मजबूत बनने का दिखावा क्यों न करें, अंदर से वो काफी दुखी था। सिद्धि की आंखों के आगे कई सारे चेहरे घूम रहे थे। उसे पंडित जी की आवाज भी सुनाई नहीं दी। संजय ने सिद्धि के कंधे पर हाथ रखा तो उसने भीगी हुई पलकों से उसकी ओर देखा। सिद्धि ने नमे सिर हिलाया और उठकर खड़ी हो गई। मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बोल सिद्धि ने अपने हाथ जोड़ लिए। मैं और खुद को धोखा नहीं दे सकती। मुझे लग रहा था मैं सही कर रही हैं, असल मायने में तो सब कुछ गलत हो रहा हूँ। मैं कभी उन्हें अपने दिल से निकाल ही नहीं पाई और शायद कभी निकाल भी नहीं पाऊंगी। वहां मौजूद सब लोग सिद्धि की बातें सुनकर हैरान थे। कृतिका को शायद एहसास था ऐसा कुछ जरूर होगा। संजय भी इस वक्त चुप थे। सिद्धि उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। संजय ने गठबंधन खोल दिया और सिद्धि की चुनरी अलग करते हुए बोला, हमारा बंधन तो कभी था ही नहीं। दिल पर बोझ मत रखना। जो प्यार करते हैं न, वो हमेशा अपनी खुशी से ऊपर उनकी खुशी रखते हैं। मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। सिद्धि वहां एक पल के लिए भी नहीं रुकी और भागती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। माहिरा जाने लगी तो आनंद ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक दिया। वो अब किसी के रोके नहीं रुकने वाली, उसे जाने दो। सिद्धि के सांसें तेज हो गई थी। वो होटल के बाहर खड़ी थी। शिव का नंबर डायल किया तो जवाब नहीं मिला। उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। आप फोन क्यों नहीं उठाते, प्लीज फोन उठाइए। सामने एक गाड़ी आकर रुकी। जैसे ही शीशा नीचे हुआ संजय ने कहा, वो जरूर एयरपोर्ट गए होंगे। इससे पहले देरी हो जाए, हमें वहां पहुंचना चाहिए। सिद्धि बिना वक्त गंवाए उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। इस वक्त उसकी बेताबी ऐसी थी कि वो पलक झपकते ही शिव के पास पहुंच जाना चाहती थी। संजय ने भी गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। शिव और दक्ष फ्लाइट में बैठ चुके थे। एयर होस्टेस ने शिव से कहा, सर विंडो शट कर दीजिए। शिव ने शायद उसकी बात ध्यान से सुनी नहीं। वो अभी भी बाहर की ओर देख रहा था। एयर होस्टेस ने फिर से कहा, सर प्लीज विंडो शट कर दीजिए। फ्लाइट जल्दी ही टेक ऑफ करने वाली हैं। अब कहीं जाकर शिव ने उसकी बातों पर ध्यान दिया। शिव ने सॉरी कहा और विंडो शट किया। एयर होस्टेस वहां से चली गई। शिव ने आंखें बंद की और सिर को पीछे सीट से टिका लिया। संजय ने गाड़ी रोकी तो सिद्धि तुरंत बाहर निकली। फिलहाल वो किसी के रोके नहीं रुकने वाली थी। संजय ने सबसे पहले कार पार्क किया।
सिद्धि एयरपोर्ट के अंदर तो चली आई लेकिन समझ नहीं आ रहा था आखिर जाए तो जाए कहाँ। आसपास मौजूद लोगों की नज़रें सिर्फ उस पर थी। इस तरह शादी के जोड़े में कोई लड़की भटकती हुई नजर आएगी तो लोग बातें जरूर बनाएंगे। संजय भी गाड़ी पार्क करने के बाद एयरपोर्ट के अंदर चला आया। सिद्धि ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या क्या आप मुझे बता सकती हैं अहमदाबाद जाने वाली फ़्लाइट की टाइमिंग क्या है? मैडम, आप लेट हो चुकी हैं। वो फ़्लाइट 10 मिनट पहले ही टेक ऑफ कर चुकी हैं। ये सुनते ही सिद्धि का दिल बैठ सा गया। वो तो यही सोचकर आई थी कि शिव को जाने से रोक देगी लेकिन उसने आने में देरी कर दी। संजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो सिद्धि रो पड़ी। सब मेरी गलती है। मेरी जिद ने ही मुझे इस हाल में पहुंचाया है। उन्होंने कितनी मिन्नतें की और मैं उन्हें सिर्फ दोषी करार करती रही। सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ सिद्धि, जरा सामने देखो। संजय के ये कहने पर सिद्धि ने आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा उठाया। सामने जब उसने शिव को देखा तो दिल की धड़कनें फिर से एक बार बने लगी। शिव के ठीक पीछे दक्ष खड़ा था। सिद्धि दौड़ पड़ी। बिना किसी की परवाह किए वो शिव के गले जा लगी। शिव के लिए ये एक सपने से कम नहीं था। सिद्धि सिसकते हुए बोली, मुझे लगा आप चले गए। कैसे जा सकता था? शक्ति को बाय भी नहीं कहा मैंने। मन ही नहीं माना इसलिए फ्लाइट छोड़ दी। शिव ने कहा। सिद्धि उससे अलग अलग हुई और उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप मुझे छोड़कर जा कैसे सकते हैं? आपकी तो आदत है न जिद करने की, तो फिर क्यों नहीं कि अपनी बीवी बच्चों को यूं ही छोड़कर जा रहे थे? शिव जो कि अब तक हैरान था वो सिद्धि के चेहरे कोई गौर से देखने लगा। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी तो शादी थी न? शादी तो थी लेकिन ये मंडप से भाग आई। संजय के ये कहने पर शिव ने सिद्धि की ओर देखा। सिद्धि भीगी पलकें उठाकर बोली, झूठ कहा था मैंने। सच तो यही था, न चाहते हुए भी मोहब्बत कर बैठी थी आपसे। मेरी नफरत पर आपकी मोहब्बत भारी न पड़ जाए इसलिए भागने का रास्ता चुन लिया। आप जब दोबारा मेरी जिंदगी में आए तो डर गई थी, कहीं फिर एक बार आपसे मोहब्बत न कर बैठी। मैं हार गई और आपकी मोहब्बत जीत गई। अपने दुख के पीछे आपके दुख को समझना ही भूल गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। सिद्धि ने अपने हाथ जोड़े तो शिव ने उसके हाथों को थाम लिया और नम गर्दन हिला थी। दक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। अंत में ही सही चीजें ठीक तो हुई। डैड, मॉम, ये आवाज़ शक्ति की थी। सिद्धि और शिव ने एक साथ उसकी ओर देखा था। आनंद, माहिरा, अनिकेत, कृतिका, अमायरा सब आए हुए थे। शक्ति उन्हीं के साथ आया था। वही एवांश के साथ कृष भी एयरपोर्ट पहुंचा। सबको छोड़ शक्ति सिद्धि और शिव की तरफ दौड़ पड़ा। शिव ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। सिद्धि ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अब कहीं जाकर ये परिवार पूरा हुआ था। शक्ति ने पूछा, आप दोनों कहीं जा रहे हैं? तुम्हारे बिना हम कहीं नहीं जा सकते। शिव ने कहा। उन्हें देख इस वक्त सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कृतिका ने अनिकेत का हाथ थाम लिया। मैंने कहा था न, वो अब तक शिव को नहीं भूल पाए। माहिरा ने आनंदित की ओर देखा। वो भांपने की कोशिश कर रही थी कि वो खुश है या नाराज। माहिरा ने पूछा, आप कहीं दी के फैसले पर उदास तो नहीं हैं? इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता माहिरा। वो जिस फैसले में खुश हैं हम भी उसी फैसले में खुश रहेगा। कहीं न कहीं गलती मुझसे भी हुई है। माहिरा आनंद की बातों पर मुस्कुरा दी। अमायरा संजय के पास चली आई। अपने भाई के लिए उसे बुरा लग रहा था लेकिन सिद्धि के लिए वो खुश भी थी। शिव सिद्धि का हाथ थामा और संजय के पास चला आया। तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ ये समझ नहीं पा रहा हूँ, पर तुम्हारे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है मैंने एक सही फैसला लिया है। सबके साथ मैं भी खुश हूँ। सिद्धि जी बहुत अच्छी इंसान है। इनके चेहरे पर वापस कभी आंसू मत आने दीजिएगा। सिद्धि मुस्कुरा दी। कृष भी सबके बीच चला आया। जब सब कुछ ठीक हो गया है तो आप भी अपना फैसला सुना दीजिए। मैं अमायरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिन लोगों को ये बात मालूम नहीं थी उन्हें तो बड़ा ताज्जुब हुआ। संजय ने पहले अमायरा की ओर देखा फिर कृष की ओर। फैसले यही नहीं सुनाए जाते। रिश्ते की बात घर के बड़े मिलकर तय करते हैं।
तहजीब से अपने परिवार को हमारी चौखट पर लाना। उसके बाद मैं सोचूंगा हाँ करना है या नहीं। संजय ने फिर से एक बार कृष को कंफ्यूज कर दिया। दक्ष ने कृष के कंधे पर हाथ रखकर कहा, प्यार करने वालों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नया नया प्यार है न, इसलिए तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। इवांश ने पूछा, सर फ्लाइट तो कैबिन हो गई, लेकिन अब आप कैसे जाएंगे? प्राइवेट चॉपर मंगवाओ, हम कल यहाँ से निकलेंगे। शिव ने सिद्धि की ओर देखकर आगे कहा, अपनी फैमिली के साथ वापस जाऊंगा। रात का वक्त मल्होत्रा विला। नंदिता को जब खबर मिली शिव की फ्लाइट कैंसिल हो गई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो इतनी सारी तैयारियां करके बैठी थी और अब शिव ने एक झटके में ही इनकार कर दिया। नंदिता ने दानिश से कहकर टेबल से सारी डिशेज हटाने को कह दिया और गुस्से से अपने कमरे में चली गई कि रोने की आवाज बाहर तक आ रही थी। इशिता उसे चुप कराने की कोशिश में जुटी थी। तेजस दूध की बोतल लेकर कमरे में पहुंचा। ये अभी भी रो रहा है। ये रही इसकी दूध की बोतल। इशिता ने बोतल को हाथ लगाया तो हैरान होकर बोली, तेजस दूध गर्म है, ये नहीं पी पाएगा, पहले इसे हल्का ठंडा करो। गर्म है, लेकिन मैंने तो थोड़ी देर ही गर्म किया था। अपने आप से बातें करते हुए तेजस टेबल के पास पहुंचा। सुन रही जग में भरे पानी में बोतल को ठंडा होने के लिए डाल दिया। अमर जी किताब पढ़ रहे थे, लेकिन नंदिता गुस्से से करवटें बदल रही थी। अमर जी बिना उनकी ओर देखे बोले, फ्लाइट कैंसिल हुई है तो कोई वजह होगा। हो सकता है कोई जरूरी काम हो। ऐसा कौन सा जरूरी काम हो गया जो उसे फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी? ऊपर से फ़ोन भी स्विच ऑफ करके रखा है। मुझे गार्ड ने बताया उसने प्राइवेट चॉपर मंगवाया है। काय खत्म कर वो आ जाएगा। अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अमर जी ने समझाते हुए कहा। सुबह का वक्त कृतिका का घर। सिद्धि आज जाने वाली थी। वही माहिरा और आनंद भी नैनीताल के लिए निकलने वाले थे। वैदेही इस वक्त शक्ति के साथ उसके कमरे में थी। शक्ति के जाने की बात सुनकर वो काफ़ी उदास थी। शक्ति ने अपने सारे खिलौने एक बॉक्स में रखे और उसे बंद कर दिया। उसने वैदेही से कहा, ये सब तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारा जब दिल करे तुम इसके साथ खेलना। तुम वापस कब आओगे? शक्ति वैदेही ने उदास होकर पूछा। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, तुम मेरा वेट करना। पार्क में बेंच पर कृष बैठा हुआ था। अमायरा उसके कंधे पर सिर रखकर वही उसके पास बैठी थी। उसने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, तुम सचमुच चले जाओगे? जाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल मुझे जाना ही था। घर जाकर मैं तुम्हारे बारे में घर वालों को बताने वाला हूँ। जल्दी ही उन्हें लेकर तुम्हारे घर आऊंगा, कृष ने कहा। अमायरा उससे अलग हुई और पूछ बैठी, उन्हें लेकर तुम कब आओगे? बहुत जल्द। अगर तुम्हारा कॉलेज पूरा हो गया होता तो मैं पक्का शादी की बात चलाता, पर फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। जब तक तुम्हारा कॉलेज पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप फॉलो करना होगा। कृष की बात पर टोकते हुए अमायरा बोली, और अगर इस बीच तुम्हें कोई और पसंद आ गई तो? कृष ने अपनी आंखें छोटी कर ली। तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में ऊट पटांग बातें कहाँ से आती हैं? आई प्रोमिस ऐसा कभी नहीं होगा। अपने दिमाग को शांत रखो। मेरे जाने के बाद रोना मत। अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। टेंशन मत लेना, तुम्हारे भैया के लिए हम मिलकर एक अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे। कृष और अमायरा एक साथ हंसने लगे। अमायरा ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। जानती थी अब उससे मिलने के लिए उसे महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। बड़े से खाली ग्राउंड में शिव का चॉपर खड़ा था। शिव और सिद्धि को सी ऑफ करने के लिए बहुत से लोग जमा थे। सिद्धि सबसे मिलते वक्त काफी भावुक लग रही थी। आनंद ने कहा, अपना ख्याल रखना और ये मत समझना तुम अकेली हो। हम सब तुम्हारे परिवार हैं। कोई भी परेशानी हो हमसे जरूर शेयर करना। सिद्धि ने माहिरा की ओर देखकर कहा, जरूर याद रखूंगी इस बात को। खुश हूँ कि मेरी अमानत को आपने सहेज कर रखा है। सिद्धि कृतिका के पास चली आई। अपना ख्याल रखना और तबीयत खराब हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाना टालना मत। कृतिका कुछ बोले नहीं पाई। काफी भावुक थी वो इस वक्त। वो सिद्धि के गले लग गई। अब जाकर तुम्हारे चेहरे पर मैंने असली मुस्कुराहट देखी है। एक नई शुरुआत करना सिद्धि।
सिद्धि जाने के लिए मुड़ी तो वैदेही बोली मौसी। उसकी आवाज सुनकर सिद्धि रुक गई। वैदेही भागकर उसके पास चली आई। सिद्धि ने भी झुककर उसे गले लगा लिया। आप वापस कब आओगी? बहुत जल्द, ये बोल सिद्धि ने उसके माथे को चूम लिया। सबसे विदा लेकर सिद्धि अपने परिवार के साथ चौपर में बैठ चुकी थी। शक्ति सिद्धि के बगल वाली सीट पर बैठा था। मॉम, ये चौपर हमारा है। हाँ, ये तुम्हारा है, जवाब कृष ने दिया। शिव सामने वाली सीट पर बैठा था। शक्ति उठकर उसके पास चला आया। रियली डैड, ये चौपर हमारा है। शिव ने उसके सिर पर हाथ फेरकर हाँ कहा। शिव ने अपना आईपैड उठाया और कहा, चलो तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलाता हूँ। जैसे हम तुम्हारे मॉम डैड हैं वैसे ये मेरे मॉम डैड हैं। शिव शक्ति को सभी की तस्वीरें दिखाकर उनके बारे में बता रहा था। उन्हें बात करते देख सिद्धि खुश थी। सिद्धि ने दक्ष से पूछा, शिखा कैसी है अब? अच्छी है, बस ज्यादा गुस्सा करना सीख गई हैं। ये हमारे बेटे की तस्वीर है। दक्ष ने उसे ओम की तस्वीर दिखाई। सिद्धि के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट तैर गई। बहुत सुंदर हैं। तकरीबन 6 से 7 घंटे का सफर तय कर वो लोग अहमदाबाद पहुंचे। दक्ष एयरपोर्ट से अपने घर के लिए निकल गया और बाकी सब मल्होत्रा विला के लिए। कल से लेकर अब तक शिव से बात नहीं हुई थी, इसलिए नंदिता नाराज थी। तेजस सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोला, बड़ी माँ, मॉम, डैड, कृष का फोन आया था। वो बिग ब्रो के साथ हैं और कुछ ही देर में घर पहुंचने वाला है। सच में शिव आ रहा है? ये कहते हुए नंदिता उठ खड़ी हुई। उन्होंने तुरंत कहा, आने दो, उसे बहुत डांट लगाऊंगी। लेकिन कृष ऑस्ट्रेलिया से कब लौटा और वो शिव के पास कब पहुंचा? ज्योति ने पूछा। गीता ज्योति से बोली, मैडम, मैंने अभी अभी शिव सर को गाड़ी से उतरते देखा है। उनके साथ एक बच्चा भी है। गीता भागकर यहाँ आई थी, इसलिए जितना देख पाई उतनी कथा सुना दी। मॉम, बड़े समय बाद सामने से शिव की आवाज सुनाई पड़ी। नंदिता के लिए ये काफी खुशी का पल था। आकाश और अमर जी भी नीचे चले आए। शिव के साथ जब उन्होंने शक्ति को देखा तो हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर वो है कौन? कृष तो भागकर ज्योति के पास चला आया और उसके गले लग गया। गिव मी अ बिग हग, बहुत मिस किया मैंने आप सबको। शिव के ठीक पीछे कोई और भी अंत आया। ये सिद्धि था और उसे देखने के बाद तो सबकी एकेडमी खुली की खुली रह गया। ऐसा लगा मानो कोई सपना देख रहे हो। ज्योति ने तुरंत कृष को दूर हटने के लिए कहा। वो खुद सिद्धि को देखकर हैरान थी। अमर जी ने कहा, ये तो बिल्कुल हमारी सिद्धि की तरह लगती हैं। पीछे से इवांश ने कहा, सर, ये उनकी तरह लगती नहीं बल्कि वही है। सभी के मन में कई सवाल थे जिन्हें दूर करने की जिम्मेदारी शिव की थी। शिव ने कहा, ये सच है डैड, सिद्धि जिंदा है और ये हमारा बेटा है शक्ति। सबकी नजरें शक्ति पर ठहर सी गई। शिव ने शक्ति को इशारा कर कहा, दादू से मिलोगे नहीं? शक्ति ने शिव का हाथ छोड़ा और अमर जी के पास चला आया। उसने उनके पांव छुए, तब कहीं जाकर अमर जी को यथार्थ का एहसास हुआ। अमर जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। शक्ति ने बाकी बड़ों के भी पांव छुए। जब वो नंदिता के पास पहुंचा तो उसने उसे रोक दिया और घुटनों के सल नीचे बैठ गई। क्या नाम है तुम्हारा? शक्ति। मुझे पहचानते हो? आप मेरे डैड की मॉम है, यानी मेरी दादी। नंदिता ने शक्ति को गले लगा लिया। भीगी पलकें आंसुओं को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाई। ज्योति सिद्धि के पास पहुंची। कहाँ थी तुम अब तक बेटा? इतने सालों से दूर क्यों रही हम सबसे? ये तुम्हारा ही तो घर है। वापस क्यों नहीं लौटी? ज्योति ने एक साथ कई सवाल पूछ लिए। ये शिव की जिम्मेदारी थी कि वो सभी के सवालों का जवाब दे। शिव ने सभी को पूरी बात बताई। इस वक्त पूरा परिवार हॉल में बैठा था। सिद्धि इशिता के पास बैठी थी। उसने को गोद में लेते हुए पूछा, ये कितने महीने की हैं? अभी सिर्फ 1.5 महीने का है। ज्यादातर वक्त इसने हॉस्पिटल में ही बिताया है। बहुत कमजोर था जन्म के बाद ये। इशिता ने कहा तो सिद्धि बोली, मुझे कृष ने बताया था। बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है तुम दोनों ने। देखने ये तुम्हारी जिंदगी में ढेरों रंग भर देगा। इशिता उसकी बातों पर मुस्कुरा दी। हर कोई शक्ति से कई तरह के सवाल कर रहा था,
मजाल है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिल जाए। बहुत मुश्किल काम था ये। तेजस बोला, बड़े पापा आपको नहीं लगता ये बिग ब्रो की बिल्कुल कार्बन कॉपी हैं? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। नंदिता मुस्कुरा दी, क्यों नहीं, आखिर औलाद किसकी है? अमर जी ने कहा, कमाल है, पोते के आने की खुशी में कोई बेटे को डांटना भूल ही गया। रहने दीजिए, आज इतनी बड़ी खुशी मिली है इसलिए 100 खून माफ। सब नंदिता की बात सुन हंस पड़े। आनंद और माहिरा भी नैनीताल पहुंच चुके थे। स्वरा के आने से लावण्या बहुत खुश थी। अपनी पोती के बिना एक दिन भी बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था उनसे। आनंद और माहिरा सबके बीच बैठे थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा मानो कुछ कहना चाहते हो। नर्मदा जी की बात खत्म हुई तो आनंद बोला, बड़ी हम कृतिका के घर गए थे। आनंद के इतना कहते ही एक पल के लिए वहां शांति छा गई। आनंद आगे बोला, और कितने वक्त तक आप लोग? उन्होंने कहा, सजा देंगे। अब तो उन्हें माफ कर दीजिए। पता है आपकी एक और पोती है, उसने सिर्फ आप लोगों की तस्वीरें देखी है। जब भी हम वहां जाते हैं अक्सर आप लोगों के बारे में वो पूछती हैं। माहिरा ने वैदेही की तस्वीर नर्मदा जी को दिखाई। आनंद ने चंद्रशेखर जी से कहा, बड़े पापा आप हम सबसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं और आप भी जानते हैं सारी गलती कृतिका की नहीं थी। बड़ों को भी अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए। वक्त और हालात गलत हो तो इंसान गलत फैसले लेता है और जब वक्त हालात ठीक हो तो इंसान सही फैसले लेता है। आनंद ने अपनी बात पूरी की तो लावण्या बोली, भाई साहब आनंद ठीक कह रहा है। अपनी ही तो बच्ची है और कितना बैर करेंगे उससे। नर्मदा जी अपने आप से पूछकर बोली, कृतिका को फोन करो आनंद और उससे कहो दामाद जी के साथ घर आए। मुझे भी अपनी गलती की माफी चाहिए। ये बोल वो उठकर सबसे बीच से चली गई। माहिरा ने आनंद की ओर देखा। कम से कम किसी ने तो उनकी बात का मान रखा। वनराज ने कहा, भाई साहब आप किस सोच में डूब गए? कुछ तो कहिए। चंद्रशेखर जी ने आंखों से चश्मा उतारकर उसे साफ किया और वापस आंखों पर चढ़ा लिया। उन्हें आने के लिए कहो। चंद्रशेखर जी का ये जवाब ही काफी था सबको खुश करने के लिए। रात का वक्त मल्होत्रा विला। शिव ने रूम का दरवाजा खोला। सिद्धि और शक्ति दोनों उसके पीछे पीछे अंदर आए। रूम की सफाई करवा दी है मैंने, आज से ये शक्ति का कमरा होगा। शक्ति ने वहां रखी चीजों को छूकर देखा। बहुत से खिलौने और किताबें थी वहां। डैड यहाँ पहले भी कोई रहता था? शक्ति ने पूछा। हाँ, बचपन में ये मेरा कमरा हुआ करता था और अब से तुम्हारा होगा। इसे हम तुम्हारी पसंद से रिनोवेट करवाएंगी। तुम्हें जिन चीजों की जरूरत हो तुम कल उनकी लिस्ट बनाना। हम साथ में शॉपिंग करने जाएंगे। शक्ति ने उसकी बातों पर हाँ में सिर हिला दिया। सिद्धि उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, ज्यादा देर तक जागना मत, सो जाना और अगर कुछ चाहिए हो तो मॉम के पास चले आना। राइट साइड जो रूम सबसे आखिर में है वो मॉम डैड का है। आई अंडरस्टैंड, अब आप लोग जाइए। आप लोगों ने भी रेस्ट नहीं किया। शक्ति की बातें किसी समझदार बच्चे से कम नहीं थीं। वो दोनों उसे गुड नाइट बोलकर वहां से चले गए। आज काफी लंबे वक्त बाद दोनों अपने कमरे में लौटे थे। सिद्धि हैरान थी, कमरा आज भी वैसा था जैसा लो सालों पहले छोड़कर गई थी। दीवारों पर वही तस्वीरें थी, कमरे में वही पर्दे और वही रंगत थी। सिद्धि भावुक होकर बोली, सब कुछ वैसा ही है। शिव ने पीछे से उसे बाहों में थाम लिया। हाँ, सब कुछ वैसा है। मैं नहीं चाहता था तुम्हारी खुशबू भी इस कमरे से बाहर जाए। जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से लेकर आज जाकर मैंने इस कमरे में कदम रखा है। तुम्हारे बिना ये घर काटने को दौड़ता था। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इस तरह कभी किसी से प्यार होगा। अपने प्यार तक पहुंचने के लिए मुझे इतने इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा, मैं नहीं जानता था। सच कहा आपने, जिंदगी ने इतने इम्तिहान ले लिए कि अब डर सा लगने लगा है। इसे दूर करने की जिम्मेदारी अब आपकी है। शिव उसकी बात का अर्थ नहीं समझ पाया। सिद्धि उसकी ओर पलटी और अपने हाथों की मुट्ठी उसके आगे खोली। उसकी हथेली पर मंगलसूत्र रखा था। शिव सवालिया नजरों से सिद्धि की ओर देखा तो सिद्धि बोली, इसे अपने हाथों से पहनाइए ताकि वापस निकालने की मैं भूल न करूं। शिव ने उसके हाथों से मंगलसूत्र लिया और उसके नजदीक चला आया। सिद्धि ने बालों को समेटकर कंधे के एक ओर कर लिया।
शिव उसके कान में आहिस्ता से बोला, अब भी यकीन नहीं हो रहा सिद्धि तुम मेरे पास हो। सिद्धि ने चेहरा उठाकर उसे देखा और भावुक होकर बोली, यकीन कर लीजिए। शिव ने उसके बालों को चेहरे से हटाया और आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे की तरफ झुकता चला गया। ज्यों ही होठों के फासले खत्म हुए सिद्धि ने उसकी बांह को थाम लिया। अगला दिन सुबह का वक्त। शक्ति अपने दादू के साथ गार्डन में टहल रहा था। अमर जी काफी खुश नजर आ रहे थे, मानो कोई सपना साकार हो गया हो। सिद्धि ने आरती की थाल नीचे रखी। सालों बाद इस मंदिर में पूजा की उसने। वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकते और उसके साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। सिद्धि जब पीछे मुड़ी तो देखा ज्योति और नंदिता वहां खड़ी थी। सिद्धि ने आरती की थाल उठाई और उन दोनों के पास चली आई। सबने उसके हाथों से आरती ली। मन तरस गया था घर में फिर से इन खुशियों को देखने के लिए। अब ऐसा लग रहा है जैसे हमारी पूजा सफल हुई है न भाभी? ज्योति ने पूछा तो नंदिता ने हमें उत्तर दिया, मुझे नाश्ता तैयार करना है, मैं चलती हूँ। ये बोल सिद्धि किचन से बाहर निकल गई। नंदिता ने कहा, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा ज्योति। ऐसा लग रहा है कहीं आंखें खोलूं और सब कुछ सपने जैसा न लगे। ज्योति उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, आप बेकार ही चिंता कर रही हैं। अब सभी चिंताओं को विराम दीजिए और खुशी से इन पलों को जिए। सिद्धि शिव की कॉफी लेकर कमरे में पहुंची। वो अभी भी सो रहा था। सिद्धि ने कॉफी का कप टेबल पर रखा और रिमोट से खिड़कियों के पर्दे साइड किए। अब कहीं जाकर कमरे में रोशनी दाखिल हुई। सिद्धि ने शिव की बांह पर हाथ रखकर कहा, गुड मॉर्निंग, कॉफी ठंडी हो जाएगी इसलिए उठ जाए। शिव ने बिना आंखें खोले उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने नजदीक खींच लिया। सिद्धि आश्चर्य से भर गई। शिव ने कहा, बहुत ही हसीन ख्वाब हैं और मैं अभी जागना नहीं चाहता, यूं ही मेरे पास रहो। सिद्धि ने चेहरा उठाकर शिव को देखा और उसका हाथ हटाते हुए उठ बैठी। बस भी कीजिए, अब बहुत देख लिया आपने सपना। इतनी देर तक आप कभी नहीं सोते। नीचे सब आपके बारे में बात कर रहे होंगे। उठ जाए अब। ये बोल सिद्धि उठ खड़ी हुई। उसने सोफे पर रखे कपड़े उठाए, औरत वॉशरूम में रख गई। शक्ति अभी अभी उनके कमरे में दाखिल हुआ था। सिद्धि वॉशरूम का दरवाजा बंद कर पीछे की ओर पलटी तो देखा कृष वहां खड़ा था। सिद्धि उसके पास चली आई। सुबह सुबह कहाँ गए थे? अपने रूम में नहीं थे तुम? दादू के साथ मॉर्निंग वॉक पर गया था। अपना गार्डन बहुत बड़ा है, लाइक आ प्लेग्राउंड। शक्ति की मीठी आवाज सुनकर शिव भी उठ बैठा। शक्ति ने उसे गुड मॉर्निंग कहा तो शिव मुस्कुरा दिया। उसने कॉफी की एक सिप ली और शक्ति को अपने पास आने का इशारा किया। शक्ति उसके पास आकर बैठ गया। शिव बोला, अभी तुम फ्री हो तो हम घूमने चलेंगे। एक काम करते हैं, आज तुम मेरे ऑफिस चलो, मुझे ज्यादा काम नहीं है। वहां से हम फिर शॉपिंग के लिए चलेंगे। इसे ऑफिस ले जाने की क्या जरूरत है? सिद्धि ने टोकते हुए कहा। क्यों नहीं जरूरत है, आगे चलकर इसे ही वो कंपनी संभालनी है। वैसे भी मेरे बेटे का IQ दूसरे बच्चों के मुकाबले ज्यादा है। मुझे लगता है जब तक इसका हाई स्कूल खत्म होगा ये फौरन मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकता है। वैसे वहाँ बहुत सी चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ शक्ति देखे। मैंने इवांश से कस दिया था, वो तुम्हें स्कूल की लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। तुम्हें जो बेस्ट लगे वो सिलेक्ट कर लो और जितना जल्दी हो सके शक्ति का एडमिशन करवाओ। शिव बिल्कुल एक जिम्मेदार पिता की तरह बातें कर रहा था। सिद्धि ने कहा, आधे घंटे के अंदर दोनों नीचे चले आइएगा, मैं नाश्ते की टेबल पर इंतजार करूंगी। इतना कहकर सिद्धि वहां से चली गई। शक्ति की नजरें दीवार पर लगी तस्वीरों पर गई। उसे खुशी थी उसके मॉम डैड साथ हैं। कृष की आज देर से नींद टूटी। वो नाश्ते की टेबल पर पहुंचा तो देखा सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाया। कृष तेजस के बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ गया और आहिस्ता से उसकी ओर झुककर पूछा, सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं ब्रो? तुम्हारे कारनामे देखकर ही सब तुम्हें घूर रहे हैं। तेजस की बात से भी कुछ क्लियर नहीं हुआ। कृष ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। ज्योति ने पूछा, हमें मालूम चला है तुम ऑस्ट्रेलिया से काफी पहले आ गए थे। पूछ सकते हैं इतने दिन तुम कहाँ थे?
मॉम मैं तो बिग ब्रो के साथ था। पूछिए इनसे है न बिग ब्रो। कृष ने शिव की ओर देखा ताकि वो उसकी मदद करे। शिव ने खाते हुए कहा जो सच है वो कहो। मैं सच ही तो कह रहा हूँ बिग ब्रो, आप भाभी से पूछिए। भाभी मैंने सच कहा ना। कृष ने रिक्वेस्ट भरी नजरों से सिद्धि को देखा। सिद्धि मुस्कुरा दी। उसने धीरे से कहा हिम्मत करो और सबको अमायरा के बारे में बताओ। आज हिम्मत नहीं करोगे तो आगे बहुत मुश्किल होगी। कृष समझ चुका था कहीं न कहीं उसका पर्दाफाश हो चुका है। कृष ने एक गहरी सांस भरी और खुद को रिलैक्स किया। मॉम डैड मुझे आप सभी को कुछ बताना है। एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसी के लिए ऊटी गया था और मालूम नहीं था बिग ब्रो से अचानक मुलाकात हो जाएगी। मैं घर पहुंचकर आपको सब कुछ बताने वाला था। कृष ने अपनी बात पूरी की और नजरें झुकाए बैठा रहा। सबकी नजरें इस वक्त उसी पर थी। सिद्धि ने ज्योति से कहा चाची कृष ने जिस लड़की की बात की है उसका नाम अमायरा है। माता पिता बहुत पहले ही गुजर गए। एक बड़ा भाई है जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं काफ़ी लंबे वक्त से उस परिवार को जानती ही क्योंकि मैं बीते सालों में उन्हीं की कंपनीज में काम कर रही थी। आप लोग प्लीज़ कोई फैसला लेने से पहले एक बार उन्हें मिल लीजिएगा। अमायरा सचमुच बहुत अच्छी लड़की हैं। कृष खुश हुआ सिद्धि ने उसका साथ दिया। शिव ने आकाश से कहा चाचू आई होप आप सब कृष को समझेंगे। शक्ति ने शिव से कहा अमायरा दी काफ़ी कूल हैं। कृष चाचू सचमुच उनसे प्यार करते हैं तो उन्हें उनकी 3 पसंद बतानी पड़ेगी। मुझे उसकी सारी पसंद मालूम है। कृष ने तुरंत जवाब दिया। शक्ति ने कृष की ओर देखकर पूछा उनकी फेवरेट डिश, उनकी हॉबी और उनका फेवरेट प्लेस बताइए। उसे इटालियन डिश पसंद है। फोटोग्राफी और पेंटिंग करना उसकी हॉबी है और उसका फेवरेट प्लेस सियोल और जेजू आइलैंड है। कृष ने सारे जवाब अच्छे से दिए। उसके चेहरे की स्माइल देख सब उसे हैरान नजरों से देखने लगे। चाचू पास हो गए, ये बोल शक्ति वापस से नाश्ता करने में जुट गया। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अमर जी ने कहा फिर ठीक है बात करते हैं लड़की के भाई से। कृष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 6 महीने बाद उठी। अमायरा अपने कमरे में आईने के सामने बैठी थी। लाइट पिंक कलर के लहंगे में वो बहुत प्यारी लग रही थी। आज उसकी और कृष की सगाई थी। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अमायरा ने चेहरा घुमाकर देखा। दरवाजे पर इशिता खड़ी थी। भाभी आप, नीचे सब वेट कर रहे हैं इसलिए तुम्हें लेने आई हूँ। इशिता अमायरा को लेकर नीचे चली आई। जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंची उसे नीचे बहुत से लोग नजर आए। दक्ष और कृतिका का परिवार भी इस सगाई में शामिल हुआ था। अमायरा जैसे जैसे कर सीढ़ियां उतर रही थीं, उसकी नजरें कृष को तलाश रही थी। संजय अमायरा के पास चला आया। उसने अपना हाथ आगे किया तो अमायरा ने उसका हाथ थाम लिया। संजय उसे सबके बीच ले आया। अब कहीं जाकर अमायरा ने कृष को देखा। व्हाइट सूट में वो काफी हैंडसम लग रहा था। कृतिका बोली चलिए अब यूं ही खड़े मत रहिए, रिंग एक्सचेंज कीजिए आप दोनों। कृष ने प्लेट में रखी रिंग उठाए और अमायरा की ओर अपना हाथ बाया। सिद्धि ने सिर पर हाथ रख लिया। कुछ ठीक नहीं लग रहा था उसे। वो गिरने लगी तो शिव ने उसे संभाल लिया। सिद्धि बाकी सब भी ये देखकर परेशान हो गए। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिद्धि ने शिव की ओर देखकर कहा मैं सचमुच ठीक हूँ। नहीं मुझे नहीं लगता सब ठीक हैं। हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। शिव को परेशान देख सिद्धि ने उसके कान में कुछ कहा। शिव का चेहरा बिल्कुल शांत हो गया। अगले ही पल वो सिद्धि को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा तो सिद्धि ने उसके सीने पर हाथ रख उसे रोक दिया। अमायरा सिद्धि की ओर देखकर बोली भाभी आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए, हम बाद में सगाई कर लेंगे। सिद्धि कुछ बोल नहीं पाई। शिव ने सबकी ओर देखकर कहा सब ठीक है और सगाई में देरी करने की जरूरत नहीं है। बस इस पार्टी में एक और मेहमान बढ़ गया। माई वाइफ इज एक्सपेक्टिंग। शिव का बस इतना कहना था और सिद्धि के चेहरे पर शर्म भी मुस्कान तैर गई। सभी के लिए ये खुशखबरी थी। नंदिता ने सिद्धि को चेयर पर बिठाते हुए कहा तुम्हें ज्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहिए। लेकिन माँ मैं ठीक हूँ।
बिल्कुल भी नहीं, ऐसे मौके पर तुम्हें अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है। फाइनली क्रिश और अमायरा ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। दक्ष ने पूछा, वैसे शादी का क्या प्लान है? क्रिश अमायरा का हाथ पकड़कर बोला, फिलहाल शादी नहीं होगी जब तक अमायरा का कॉलेज पूरा नहीं हो जाता। ग्रेट, हमें नहीं पता था हमारा क्रिश इतना स्मार्ट हो जाएगा। ये तो अभी से बीवी की साइड दे रहा है। दक्ष की बात पूरी होते ही क्रिश बोला, शिखा भाभी आप बुला रही हैं आपको। बस बस डराओ मत, मजाक कर रहा था मैं, दक्ष ने कहा। शिव सिद्धि का हाथ थाम उसके पैरों के समीप बैठा था। तुम्हें कब पता चला इस बारे में और मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज सुबह ही डॉक्टर ने मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। सिद्धि कह ही रही थी तभी शक्ति भागकर उसके पास चला आया। आपको फीवर है? शिव ने शक्ति को अपनी ओर घुमाया। मॉम बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दी है। बहुत जल्दी आपका कोई बड़ा भाई या बहन आने वाली है। शक्ति ने सिद्धि की ओर देखा तो उसने हाँ में सिर हिलाया। अब कहीं जाकर शक्ति के चेहरे पर एक स्माइल आई। अब कहीं जाकर ये परिवार पूरा हुआ था। बहुत संघर्ष किया था यहाँ तक पहुँचने के लिए। गम और खुशियाँ दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब वक्त खुशियों का है। उम्मीद है रुलाने के बाद अंत में मैंने आपको एक संतुष्टि भरा अंत दिया। अलविदा आज के अध्याय के साथ। यहाँ अंत का मतलब है फिर एक नई शुरुआत। काफी लंबा सफर तय किया हमने, इश्किया राहें जुनून के साथ। कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत जल्द एक नई कहानी आने वाली है जिसका नाम है इंतकाम मोहब्बत का।